हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6th साइंस चैप्टर 11 लाइट शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो लाइट है वो कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लाइट इमिट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट्स नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं। उसके अलावा हमने ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में देखा था। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियोज़ देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट हम एक एक्टिविटी के थ्रू शुरू कर रहे हैं। लुक अराउंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन। आपको अपने आसपास देख के आप जितने ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं वो करना है, जैसे इरेजर है, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर, पीस ऑफ क्लॉथ। ये सब ऑब्जेक्ट आपको कलेक्ट करने हैं जो जो आपको आसपास दिख रहे हैं। ट्राई टू लुक एट समथिंग फॉर अवे, और फिर आपको दूर रख के उन ऑब्जेक्ट को देखना है ना। थ्रू ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के इस तरह से देखना है। इज लाइट फ्रॉम ए फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू यूर आई थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या जो ऑब्जेक्ट है उस आप दिखाई दे रहे हैं, क्या उसमें से लाइट आती हुई। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल एज शोन इन 11.1। ये देखिए, अब जैसे ऑब्जेक्ट जिसके आसपास दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो वो आपको नोट डाउन करते जाना है। वी सी दैट द गिवन ऑब्जेक्ट और अ मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और अ ओपेक। अब ये अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि लाइट जो है वो आपके आज निकल के आ रही है कि नहीं आ रही है। लाइट दिखाई दे रही है मतलब आपको उस पार दिखाई दे रहा है, तो इस हिसाब से आपको अपने ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करते जाना है। Opaque depending on whether it allow light to pass through it completely, partially or not at all। Opaque किस पे डिपेंड करते हैं, वो लाइट अपने आसपास क्रॉस होने देते हैं, नहीं होने देते हैं, है ना। तो वो पार्शली होने दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा। व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज, शेडोज क्या होती हैं। एक्टिविटी 2 हम देख रहे हैं। नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स इन द सनलाइट। आपको एक एक करके ओपेक ऑब्जेक्ट को सनलाइट में होल्ड करना है। स्लाइटली अबाउ द ग्राउंड, थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर की तरफ। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड, आपको क्या दिखाई देगा। यू नो दैट द डार्क पैचेस फ्रॉम द ईच ऑफ वन ऑफ द ग्राउंड इज ड्यू टू इट शेडो। जब आप लाइट में ऑब्जेक्ट को थोड़े सनलाइट से ऊपर लेंगे तो आपको नीचे डार्क पैचेस दिखाई देते हैं, और वो डार्क पैचेस ही क्या है, उसकी शेडो है। समटाइम यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट दिस शेडो। कई बार आप ऑब्जेक्ट को इसकी शेडो देख के ही पहचान लेते हैं। ये देखिए, आपको इस तरह से नीचे जो डार्क दिखाई दे रहा है वो क्या है, उसकी शेडो। स्प्रेड ए शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। शीट ऑफ पेपर आपको ग्राउंड पर बिछाना है, रखना है। होल्ड अ फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट, और ओपेक ऑब्जेक्ट आपको कुछ हाइट पर रखना है ना। सो दैट इट्स शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। उससे क्या होगा, वो शीट ऑफ पेपर से उसकी इमेज जो है वो फॉर्म्ड हो जाएगी, है ना। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शेडो वाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट। और फिर एक किसी फ्रेंड को आपको बोलना है कि वो लाइन जो है वो ड्रॉ करें, है ना। शेडो जब बन गई है उससे लाइन ड्रॉ करें। ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ द शेडोज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इन अ सिमिलर वे। इसी तरह आपको दूसरे ऑब्जेक्ट्स की शेडो भी ड्रॉ करनी है ना। जो इस तरह से बनी है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आपको थोड़े हाइट पेपर बिछाना है नीचे की तरफ। उस पेपर पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रख के ऊपर से थोड़े देखने हैं, और उस पर जो शेडो दिखाई दे रही है उस पर पेंसिल से आउटलाइन कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपको इमेज जो है मतलब उस शेडो के कारण जो आउटलाइन बनी है वो आपको पता लगेगी। नाउ आस्क सम other friends to identify the objects from these outlines of the shadow। अब आपको अपने कुछ दोस्त जो दूसरे हैं उनसे बोलना है कि वो जो आउटलाइंस आपने ड्रॉ करी है उससे वो आइडेंटिफाई करे कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा है ना। आपने जो पेपर रख के पेपर पे जो आउटलाइन बनाई है ऑब्जेक्ट्स की, उससे आपको अपने फ्रेंड्स को बोल के उससे आइडेंटिफाई करवाना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। क्या आपका फ्रेंड उसे करेक्टली ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाता है। डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो लाइट। क्या आपकी शेडो तब बनती है जब एकदम डार्क रूम होता है या लाइट नहीं होती है। डू यू ऑब्जर्व ए शेडो व्हेन देयर इज़ ए जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स।
शेडो कब बनेगी? जब लाइट हो, बिना लाइट के शेडो का फॉर्म नहीं होती है। इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, है ना। हम देखते हैं हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए और एक ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब जो अपने से लाइट को पास नहीं होने दे। अगर लाइट पास हो जाएगी तो शेडो नहीं बनती है। टू सी अ शेडो इज़ देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड? शेडो देखने के लिए क्या और कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है? ये हम नेक्स्ट एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार बुक ज़रूर रीड करिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।